नमस्कार। मेरा नाम रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर H.K. सैजवानी है। आज की इस वीडियो में मैं शिक्षकों के सामने आने वाली सबसे महत्वपूर्ण समस्याओं में से एक विषय पर चर्चा करूंगा। यह समस्या समस्या कक्षा 6 से 12 तक की किसी भी कक्षा, किसी भी विषय और किसी भी टॉपिक के लिए एक संतुलित प्रश्न पत्र तैयार करने की है। समस्या क्या है? एक शिक्षक के तौर पर हम सब जानते हैं कि सभी शिक्षकों को अपने छात्रों की परीक्षा की तैयारी करवाने और उनका मूल्यांकन करने के लिए साप्ताहिक, मासिक, अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड आदि के पेपर तैयार करने पड़ते हैं। यह काम बहुत ज्यादा समय लेने वाला और होता है और संतुलित भी नहीं होता। इस समस्या को हल करने के लिए मैंने और प्रोफेसर डॉक्टर A.K. खरे ने मिलकर एक स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट तैयार किया है। यह प्रॉम्प्ट कक्षा 6 से 12 तक के किसी भी विषय के किसी भी अध्याय या टॉपिक का पेपर मात्र 2 मिनट में तैयार कर देता है। वादा पूरा किया। एपिसोड 74 में हमारे स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट की विभिन्न विशेषताओं के बारे में बताया गया था और मैंने पूरे प्रॉम्प्ट को समझाने के साथ साथ हमारे प्रॉम्प्ट का उपयोग करके एक वास्तविक टेस्ट पेपर तैयार करने के प्रदर्शन का वादा किया था। आज मैं वह वादा पूरा कर रहा हूं। इस वीडियो में आपको क्या मिलेगा? टीचर्स के लिए तैयार प्रश्न पत्र, उनकी उस प्रश्न पत्र की क्वेश्चन पेपर की उत्तर कुंजी और उसकी मार्किंग स्कीम। हमारे प्रॉम्प्ट का उपयोग करके टेस्ट तैयार करने के क्या क्या लाभ होंगे? शिक्षकों को का समय बचेगा। CBSE के अनुसार संतुलित प्रश्न पत्र तैयार हो जाएगा। कठिनाई स्तर यानी कि आसान जो कि 40% होंगे, मध्यम 40% और कठिन 20% स्तर के प्रश्न बन जाएंगे। प्रिंट के लिए तैयार प्रश्न पत्र भी तैयार हो जाएगा। आइए हम अब प्रॉम्प्ट खोलते हैं और उस प्रॉम्प्ट को खोलकर उसकी व्याख्या करते हैं और उसको समझाते हैं कि ये स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट है क्या। पहले मैं इसमें प्रॉम्प्ट को खोलूंगा और खोलकर आपको उसको समझाऊंगा। समझाने के बाद मैं पूरे प्रॉम्प्ट को कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लूंगा और उसी प्रॉम्प्ट को जो कि खुला हुआ है मैं कंट्रोल C से कॉपी कर लूंगा और उसके बाद उस प्रॉम्प्ट को बंद कर दूंगा। अब मैं ओपन चैट जीपीटी को ओपन करूंगा। वैसे तो हमारे पास दूसरे भी AI मॉडल्स हैं, पर चैट जीपीटी मैंने देखा है कि वो सबसे बढ़िया काम करता है। चैट जीपीटी को ओपन किया करूंगा और जो हमने कंट्रोल C से प्रॉम्प्ट कॉपी किया था उसको मैं चैट जीपीटी में पेस्ट कर दूंगा। कैसे? कंट्रोल V दबाकर मैं उसमें पेस्ट कर दूंगा। प्रोग्राम होना शुरू हो जाएगा और मैं पहले आपको दिखाता हूं कि है क्या ये चीज। ओपन ओपन कर रहा हूं मैं जीपीटी प्रॉम्प्ट को। ये हमारा प्रॉम्प्ट खुल गया है और इसको मैं बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। ये एक मास्टर प्रॉम्प्ट है जो मैंने और प्रोफेसर खरे ने मिलकर बनाया है। इसमें हम पहले पहले क्या करते हैं कि रोल डिफाइन करते हैं कि चैट जीपीटी का जो भी AI मॉडल है या वो क्या करेगा। उसको हम कह रहे हैं कि आप क्या हैं? यू आर एन एक्सपर्ट। इसको हम बता रहे हैं, जीपीटी को बता रहे हैं, जो प्रॉम्प्ट को जीपीटी को बता रहे हैं कि आपका रोल क्या है। आप एक एक्सपर्ट हैं। किस चीज़ के एक्सपर्ट हैं?
सीबीएसई क्वेश्चन पेपर डिजाइन करने के एक्सपर्ट हैं। एनसीईआरटी सब्जेक्ट के भी स्पेशलिस्ट हैं। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी असेसमेंट प्लानर भी हैं। कंपिटेंसी बेस्ड एजुकेशन एक्सपर्ट भी हैं। और एकेडमिक ब्लू ब्लू प्रिंट डिजाइनर भी हैं। और आपका काम क्या है? हम उस प्रॉम्प्ट को, जीपीटी को बता रहे हैं, हम अपने एआई को बता रहे हैं कि आपका काम क्या है। आपका काम है टू टू जनरेट ए परफेक्ट एरर फ्री सीबीएसई कंप्लाइंट क्वेश्चन पेपर पैकेज विच कंटेन्स 3 डॉक्स फाइल। 3 डॉक्यूमेंट फाइल यानी कि जो वर्ड फाइल होती हैं वो बनानी है। और वो फाइल्स कौन कौन सी होंगी? एक तो क्वेश्चन पेपर होगा, दूसरे आंसर की होगी, और तीसरा उन क्वेश्चंस के कॉरस्पॉन्डिंग मार्किंग स्कीम भी होगी। अब हम इसका दूसरा पार्ट लेते हैं और उसको बताते हैं कि वो तो मैंने आपको बता दिया कि आपने क्या करना है। अब क्या करना है? क्रिटिकल जीरो अपॉर्चुनिटी एरर रूल्स आपके लिए क्या क्या होंगे? नेवर जनरेट दी इनकम्प्लीट और पार्शियल आउटपुट। जो भी आप आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे वो कंप्लीट होनी चाहिए, इनकम्प्लीट नहीं होनी चाहिए और पार्शियल भी नहीं होनी चाहिए। यानी कि पूरी की पूरी हमारे पास वो जनरेट होना चाहिए। ऑलवेज इंक्लूड ऑल क्वेश्चंस इन ऑल सेक्शंस। हर सेक्शन के लिए कुछ ना कुछ क्वेश्चंस होंगे। किसी में 6 होंगे, किसी में 7 होंगे, किसी में 10 होंगे। तो जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सबको सबको आपने इंक्लूड करना है सेक्शन, वेरियस सेक्शंस के अंदर। किसी भी सेक्शन को आपने स्किप नहीं करना है। जो टेस्ट पेपर होता है सीबीएसई के हिसाब से, उसमें नॉर्मली 4 सेक्शंस होते हैं, ए बी सी डी। और एक दूसरा सेक्शन भी होता है, सेक्शन ई, जिसमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होते हैं। अगर किसी में होंगे, किसी क्लास के लिए उनकी रिक्वायरमेंट होगी तो तो सेक्शन ई आएगा। अदरवाइज किसी में अगर ऐसी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं के लिए ई सेक्शन नहीं होगा, जिसमें सिर्फ ए बी सी डी ही सेक्शन जी होंगे। अब उसके बाद हम उसको क्या करते हैं कि इंश्योर करना है कि 3 डॉक्स फाइल्स हैं ना, वो कंप्लीट तरीके से तैयार हो जाएं, बिल्कुल कंप्लीट तरीके से तैयार हो जाएं। और क्या करना है आपने? 40% BL1 BL2 इजी क्वेश्चन बनाने हैं। हमने पिछले उसमें एपिसोड में आपको बताया था कि वैसे तो हमारे पास 6 ब्लूम लेवल्स होते हैं, BL1 BL2 BL3 BL4 BL5 BL6। पर हमने काम को आसान करने के लिए BL1 और BL2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो क्वेश्चंस हैं उनको इजी कर दिया है। BL3 और BL4 के कॉरस्पॉन्डिंग जो क्वेश्चंस हैं उनको हमने हमने वो कर दिया है, मॉडरेट कर दिया है। और BL5 और BL6 के कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस को हमने हमने डिफिकल्ट क्वेश्चन बना दिया है। और इनकी जो रेशियो है वो 40%, 40% और 20% है। वी इसको हमने कहा है कि आपने इंश्योर करना है कि सेम डिफिकल्टी लेवल इन इंटरनल चॉइस। यानी कि सेक्शन ई जैसे है, जिसमें इंटरनल चॉइस होती है, जिसको एक क्वेश्चन करो या ये क्वेश्चन करो, उसमें दोनों सेक्शंस के दोनों क्वेश्चंस के लिए एक ही क्वेश्चन में, दिस क्वेश्चन और दिस क्वेश्चन में दोनों का लेवल सेम होना चाहिए। अगर एक ऊपर वाले पार्ट का जो लेवल है वो BL5 है, तो नीचे वाले पार्ट के क्वेश्चन उसका भी BL5 होगा। और अगर ऊपर वाले पार्ट का BL6 है तो नीचे वाले पार्ट का भी BL6 ही होगा। यानी कि और क्वेश्चन में दोनों की लेवल जो होगी वो सेम होगी। स्ट्रिक्टली फॉलो करना है एनसीईआरटी को। नो आउट ऑफ द सिलेबस कंटेंट। जितने भी क्वेश्चंस बनाने हैं वो हमारे पास जो है वो सीबीएसई के हिसाब से ही होंगे और उससे बाहर के नहीं होंगे। यानी कि ये नहीं हो कि वेब 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 में से कहीं से ढूंढ कर और आप दूसरे क्वेश्चन बना रहे हैं, नहीं। सिर्फ सीबीएसई बोर्ड के फॉर्मेट के हिसाब से ही वो क्वेश्चन होंगे। इंश्योर प्रॉपर स्पेसिंग फॉर द स्टूडेंट आंसर। देखिए, आंसर शीट जब भी बच्चों को मिलती है वो 2 तरह की होती हैं नॉर्मली। एक आंसर शीट्स ऐसे होते हैं जिसमें क्वेश्चन का आंसर उसी आंसर शीट में ही दिया जाता है। और दूसरे आंसर शीट्स ऐसी होती हैं जिसमें आपको आंसर शीट में स्पेस नहीं दिया होता है, उसको आप किसी और जगह पर आपको कॉपी लिखना होता है, खुद लिखना होता है।
इफ एनी पार्ट इज इनकम्प्लीट, अगर कोई पार्ट इसका इनकम्प्लीट हो जाता है, पार्ट 1 A B C D में से, तो उसको आपने रीजनरेट करना है और उसके बाद ही आउटपुट आपने दिखानी है। वर्क फ्लो क्या होगा? वर्क फ्लो में क्या होगा भला? आपने आपसे कुछ कुछ चीजें पूछी जाएंगी, और उसमें उनको आपने ये पूछेगा स्टेप बाय स्टेप। ये नहीं कि 6 चीजें दिखा दे भाई, ये इसका वैल्यू ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये कितना होगा, नहीं। बल्कि उसमें पहले एक स्टेप में पूछा जाएगा, जैसे क्लास क्लास पूछी जाएगी, फिर सब्जेक्ट पूछा जाएगा, फिर कुछ और चीज सब्जेक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग जो है टॉपिक पूछा जाएगा, और उस टॉपिक के बाद फिर आपसे मार्क्स पूछे जाएंगे, फिर टाइम पूछा जाएगा। ये सब एक एक करके पूछा जाएगा। और चैप्टर चैप्टर जो होंगे, और चैप्टर अगर जब दिखाने हो गए तो शो दी लेटेस्ट एनसीईआरटी चैप्टर। अब एनसीईआरटी जो है ना, अपने सिलेबस को चेंज करता रहता है, और उसमें चैप्टर्स को चेंज भी करता रहता है। तो ये अपने आप ही एनसीईआरटी की बुक के कॉरस्पॉन्डिंग जाएगा, वहां पर जो भी लेटेस्ट चैप्टर्स होंगे उनको उनको दिखाएगा, और उसमें से फिर आपको एक चैप्टर चूज करना होगा। उस चैप्टर में फिर जो सब टॉपिक्स होंगे या सब टॉपिक्स होंगे, उन टॉपिक्स को फिर वो बाद में दिखाएगा। पहले आपने चैप्टर एंटर क्लास एंटर की, फिर चैप्टर एंटर किया, फिर टॉपिक्स एंटर किए, फिर उस टॉपिक के कॉरस्पॉन्डिंग कितने मार्क्स का आप क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं। मान लीजिए आप 5वीं क्लास के बच्चे का टेस्ट पेपर बना रहे हैं, और एक यूनिट के एक पार्ट में से क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं, तो आपसे पूछेगा कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर बनाना है। जैसे मैंने कह दिया कि 20 मार्क्स का क्वेश्चन बनाना है। उस बच्चे से एक ही जो है ना, वो पीरियड में उससे क्वेश्चन बना उसने सॉल्व करना है। तो एक पीरियड जो होता है नॉर्मली 35 मिनट का होता है, तो 30 मिनट का हम टाइम दे सकते हैं। और अगर मान लीजिए 2 पीरियड्स में उसको उसका टेस्ट लेना है, तो हम उसको बता सकते हैं कि नहीं, ये क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर जो होगा वो 40 मार्क्स का होगा, और आपको इसको 80 मिनट में या 50 मिनट में या 60 मिनट में कवर करना होगा। उसके बाद फिर हमारे पास ये ब्लूप्रिंट बनाएगा, जो अपने हिसाब से वो बना, जब हमने मार्क्स बता दिए, टाइम बता दिया उसको, तो उसके हिसाब से फिर वो ब्लूप्रिंट दिखा देगा, यानी कि किस सेक्शन कौन सा है, क्वेश्चन टाइप किस किस्म का है, नंबर ऑफ द क्वेश्चंस कितने हैं, मार्क्स कितने हैं। ये जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, उस समय समझ में आएगा। टोटल मार्क्स मस्ट बी एग्जैक्टली मैच यूजर्स इनपुट, जो यूजर इनपुट ने जो दिया है उतने मार्क्स होने चाहिए। ब्लूम्स रेशो होनी चाहिए 40%, 40%, 20 के हिसाब से होनी चाहिए। और उसको वो दिखा देगा अपने उसमें इसमें इसमें क्या चीज़ है, मैंडेटरी फर्स्ट आउटपुट में दिखा देगा। उसके बाद क्वेश्चन पेपर जनरेट होगा। पेपर में जनरेट के लिए उसको फॉर्मेट बता दिया गया है कि हेडर में क्या होगा, स्कूल का नाम होगा, एग्जामिनेशन टाइप होगा, किस टाइप का पेपर है, ठीक है, यूनिट पेपर है या यूनिट टेस्ट है या हमारे पास क्लास टेस्ट है या हाफ ईयरली टेस्ट है या कैसा भी टेस्ट है, वो उसको बता दिया जाएगा। सब्जेक्ट सब्जेक्ट उसका क्या होगा, क्लास कौन सी होगी, टाइम अलाउड कितना होगा, मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा। जनरल इंस्ट्रक्शन फिर उसको दे दी गई हैं कि सेक्शन ए में जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, उसमें ऑप्शन दिखाई जाएगी, A B C और D दिखाई जाएगी। यहाँ 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको ढूंढना होगा। असर्शन रीजन टाइप ऑफ द क्वेश्चन हो सकते हैं, केस बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकते हैं, अगर वो एप्लीकेबल हो तो। सेक्शन बी में वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं, जिसका 2 मार्क्स मार्क्स का क्वेश्चन होता है। सेक्शन सी में 3 से 4 मार्क्स हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमारे हमारे कितने जो है ना मार्क्स को, क्योंकि फिक्स रखना है, टोटल मार्क्स को हमने फिक्स रखना है, इसलिए ये एडजस्ट करेगा कि सेक्शन सी में कितने क्वेश्चंस होने चाहिए, सेक्शन डी में कितने क्वेश्चन होने चाहिए। 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होने चाहिए। 3 से 4 मिनट का मार्क्स का कोई होगा, कोई या तो 3 ले लेगा या 4 ले लेगा। सेक्शन ई में इफ एप्लीकेबल, अगर एप्लीकेबल हो तो सेक्शन ई में केस स्टडी के क्वेश्चन दिखा देगा। सोर्स बेस्ड होंगे, न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं। ये केस स्टडी में क्या क्या हो सकता है, सोर्स बेस्ड हो सकते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, या केस स्टडी बेसिस हो सकते हैं। मैंडेटरी क्या चीज होगी, बैलेंस कवरेज ऑफ दी ऑल दी सेलेक्टेड चैप्टर होगा, कंसेप्चुअल प्लस नॉर्मल प्लस एनालिटिकल मिक्स होंगे। प्रॉपर यूनिट इन न्यूमेरिकल होगा। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन अलाउड है।
डायग्राम बेस में। तो इंटरनल चॉइस जो है ना, क्लियरली रिटन एज और, उसमें इंटरनल चॉइस में होगा तो एक क्वेश्चन ऊपर होगा और लिखकर फिर नीचे एक क्वेश्चन होगा। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट। इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल के लिए ईच क्वेश्चन मस्ट इंटरनली सेटिस्फाई। क्या होगा, जो भी क्वेश्चन वो लिखेगा वो मस्ट क्या सेटिस्फाई करेगा, ब्लूम्स लेवल की टैगिंग को करेगा। डिफिकल्टी डिफिकल्टी लेवल को के हिसाब से बनाएगा। एनसीईआरटी अलाइनमेंट होगी उसकी। और शो टैग्स को वो दिखाएगा नहीं। उसके बाद वो कहते हैं आंसर की। स्टेप 4 जो होगा, आंसर की सेपरेट सेक्शन, यानी कि टेस्ट पेपर अलग सेक्शन होगा, और जो है ना आंसर की अलग होगी, और फिर उसके बाद जो है की अलग होगी, आंसर की अलग होगी, और मार्किंग स्कीम जो होगी वो अलग होगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद उसको कह दिया है कि अब आप इसको ये सारी चीजें बताने के बाद उसको कह दिया है स्टार्ट क्रिएटिंग दी टेस्ट नाउ। अब मैं, क्योंकि वापस जाना है, मैं कंट्रोल ए से, जैसे मैंने आपको पहले बताया, सारे क्वेश्चन सारे उसको प्रॉम्प्ट को मैंने कॉपी कर लिया। फिर कंट्रोल सी दबाकर मैंने सारे प्रॉम्प्ट को कॉपी भी कर लिया। अब जब मैंने इसको कॉपी कर लिया है तो मैं इसको अब क्या करूंगा, इसको क्लोज कर दूंगा। इसको क्लोज कर दूंगा। ये मैंने, अब तो वो ये कह रहा है कि आप जो आपने कॉपी किया है उसको आपने अपने साथ रखना है। हाँ, रखना है, क्योंकि मैंने इसको आगे पेस्ट करना है। तो यस, मैंने इसको कॉपी कर दिया। अब मैं क्या करूंगा भाई, अब मैं चैट जीपीटी खोलूंगा। तो चैट जीपीटी खोल लिया मैंने। और जैसे ही चैट जीपीटी खुल गया तो ये कहता है आस्क एनीथिंग। मैं कहता हूँ भाई मैं तुम्हें क्या दे रहा हूँ, अपना सारा जो मैंने प्रॉम्प्ट कॉपी किया था उसको पेस्ट कर रहा हूँ। कंट्रोल वी से मैंने उसको पेस्ट कर दिया। कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया तो सारा का सारा इसमें पेस्ट हो गया। और मैं इसको इसको वो कर दिया। अब ये टाइम आप देख लीजिए कितना टाइम लगता है इस पेपर को बनाने में। या देखिए, ये इस स्टेप 1 वो क्या कहता है, सेलेक्ट द क्लास। और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 12th क्लास, 12, ये मैंने लिख दिया 12, और एंटर दबा दिया। उसके बाद वो मेरे से पूछेगा, अब इस 12th क्लास के जो जो 12वीं में ये चैप्टर वो हैं, सब्जेक्ट्स हैं। जिन सब्जेक्ट में से आप किसी भी सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। मैं फिजिक्स चूज कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं क्या प्रिंट करूँगा, यहाँ पर मैं कॉपी करूँगा फिजिक्स को, PHYSICS। ये तो टीचर कर ही सकता है कि जिस उसको पता है कि किस चीज़ में से वो बनाना है। और अब क्लास टेस्ट के जो 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 सब्जेक्ट है फिजिक्स के, देखिए फिजिक्स के ही यहाँ पर चैप्टर दिखाई दे रहे हैं। इन चैप्टर्स में से मैं एटम चूज कर लेता हूँ, या आपकी जो मर्जी आए उसके कर सकते हैं। मैं एटम चूज कर रहा हूँ, यानी कि मैं इसको 12 दे रहा हूँ यहाँ पर। 12 एटम भी टाइप कर सकता हूँ मैं, या 12 भी कर सकता हूँ। तो जो भी करना चाहूँगा वो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। जैसे ही मैंने इसको वो कर दिया तो वो अब क्या कहता है कि सेलेक्ट दी टॉपिक सब्जेक्ट टॉपिक। अब एटम में क्या, उस एनसीईआरटी की बुक में जो एटम है, एटम में हमारे पास क्या आया, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आया है, बोहर मॉडल आया है, एनर्जी लेवल ऑफ द ट्रांजिशन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, जो भी गया। मैं सारे चूज कर सकता हूँ, ऑल चूज कर सकता हूँ, या मैं इसमें से कुछ एक पर्टिकुलर पार्ट चूज कर सकता हूँ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मान लीजिए हमारे पास जो टीचर है वो हाफ ईयरली टेस्ट ले रहा है, और उसने उसने अल्फा पहला और दूसरा, यानी कि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग करवा रखा है, बोहर मॉडल करवा रखा है, पर आगे की जो चीज़ें उसने नहीं करवा रखी हैं। तो अगर उसने सारी चीज़ें करवा रखी हैं तो और लिखेंगे, और अगर नहीं करवा रखी हैं तो इनको चूज कर लेंगे, यहाँ से ऐसे ऐसे करके चूज कर लेंगे, जो जो पोर्शन कर रखा है उसको कॉपी करके और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पर अब मैं इसमें क्या लिख रहा हूँ, ऑल लिख रहा हूँ यहाँ पर। मैं इससे लिख रहा हूँ कि इसको मैंने सारा करवाया हुआ है, और इसको मुझे ये कर दिया। अब ये मैंने उसको बता दिए टॉपिक सारे के सारे हैं। अब वो कहता है चूज द मार्क्स, कितने मार्क्स। अब क्योंकि ये सारे के सारे चैप्टर्स में से पेपर बनाएगा, और मेरे पास, मैं इसको कहता हूँ कि मुझे 80 मिनट का, नहीं सॉरी, ये
40 40 मार्क्स का क्वेश्चन बना दीजिए या 50 मार्क्स का क्वेश्चन बना दीजिए। मैं इसको 40 मार्क्स का कहूंगा क्योंकि मैं ये पेपर दो पीरियड्स के अंदर खत्म करना चाहता हूँ। तो मैं 40 मार्क्स इसको कह दिए, 40 कह दिया यहाँ पर, 40। और इसके लिए वो टाइम पूछेगा। टाइम मैं उसको दे रहा हूँ 90 मिनट्स। टाइम दे रहा हूँ 90 मिनट्स है, 3 पीरियड मैं ले लूंगा इसमें। 1.5 आवर्स कह सकता हूँ, या मैं इसको 90 मिनट्स कह सकता हूँ, या 60 मिनट्स कह सकता हूँ, या मैं इसको 75 मिनट्स कह देता हूँ। इसमें कहीं ऑप्शन नहीं है, पर मैंने इसको ये कह दिया कि ये मिनट्स का ये पेपर होगा। और अब मैं इसको एंटर दबा दिया। अब इसके पास सारी इंफॉर्मेशन आ गई। सारी जो जो एक 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 करके ये पूछता गया, और एक एक करके करने के बाद उसने ये कह दिया है। तो वो कहता है अब फाइनल इनपुट रिक्वायर्ड जो है वो पास क्या है, यूनिट टेस्ट है, पीरियोडिक टेस्ट है, या ये यूनिट टेस्ट है या पीरियोडिक टेस्ट है, हाफ ईयरली टेस्ट है। मैं इसको कहता हूँ कि ये हाफ ईयरली टेस्ट है। ठीक है। तो इसको इसको मैंने कंट्रोल C कर दिया। और इसको मैं कह रहा हूँ यहाँ पर कि ये हाफ ईयरली टेस्ट है। ठीक है ना। इसको फिर मैंने आगे एंटर का दबा दिया। अब इसके पास पूरी इंफॉर्मेशन आ गई। देखिए ब्लू प्रिंट इसने तैयार कर दिया है। वो कहता है कि आपके पास MCQ क्वेश्चन जो बनेंगे वो 10 बनेंगे। मार्क्स उसके एक एक नंबर का वो मार्क्स होगा, 10 मार्क्स का होगा। ये BL1 BL2 ये इजी क्वेश्चन बनेंगे। और क्योंकि MC क्वेश्चन है इसलिए इजी क्वेश्चन बनेंगे। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है ना वो 5 बनेंगे, 10 मार्क्स के होंगे, यानी कि एक एक क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स का होगा। और इजी एंड मॉडरेट दोनों मिलाकर होंगे ये। और फिर उसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो होंगे वो 5 होंगे। और एक एक जो क्वेश्चन होगा वो 3 3 मार्क्स का होगा, तो 15 मार्क्स का होगा। ये BL3 में ये मॉडरेट क्वेश्चन होंगे। और ये हमारे पास जो है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो है ना वो एक होगा, जो कि 5 मार्क्स का होगा। अब इसको मिलाएं तो टोटल जो हो जाता है वो 21 हो जाता है, यानी कि 21 क्वेश्चन हो जाते हैं, 40 मार्क्स हो जाते हैं। जो क्योंकि हमने कहा था उसको 40 मार्क्स का पेपर बनाना है। तो अब देखिए ब्लूम्स डिस्ट्रीब्यूशन भी इसमें लागू हो गई है। ठीक है ना। और ये अब हमारे पास दिखा दे रहा है कि ये क्या है। ये कह रहा है हाफ स्कूल का नाम आप टाइप कीजिए। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन होगा, सब्जेक्ट फिजिक्स होगा, क्लास 12 होगी। टाइम अलाउड जो होगा वो 75 मिनट्स होगा। मैं वहाँ पर ऑप्शन नहीं था 75 मिनट्स का, पर मैंने 75 लिख दिया है। और मैक्सिमम मार्क्स जो है ना वो उसके 4 है। जनरल इंस्ट्रक्शंस, उसमें जो पेपर होगा उसमें जनरल इंस्ट्रक्शंस भी लिखी हुई होंगी ऊपर से। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, यूज ऑफ द कैलकुलेटर इज नॉट प्रॉपर। ठीक है, एटसेट्रा। और फिर उसने आप देखिए ये क्वेश्चन बना दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 10 क्वेश्चन थे। 10 क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो A से लेकर एन 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 से चार चार ऑप्शन दे रखे हैं। इन चार चार ऑप्शंस के बाद हमारे पास जो है ना वो ये दूसरा सेक्शन B आ गया, सेक्शन C आ गया। सेक्शन B जो है वो 2 मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का होगा। और 5 क्वेश्चंस होंगे उसमें, तो 11 से लेकर 15 तक आप देख सकते हैं। 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चन ये होंगे, और 15 मार्क्स का ये हो गया। और इस तरह हमारे पास जो ये वाला जो क्वेश्चन है ये 5 मार्क्स का एक है। उसमें हमारे पास ये हाँ, सेक्शन D में 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। ठीक है। और इसके बाद फिर वो स्टेप 4 में आंसर की दे रहा है, आंसर की दे रखा है। फिर उसके बाद वो क्या कर रहा है या बोला, सेक्शन B में 11 से लेकर 15 तक हमारे पास वो हैं। उसके उनके आंसर दे रहा है ये यहाँ पर। और यहाँ पर ये सारा का सारा आ गया। अब आपके पास दो ऑप्शन है नीचे जब आएंगे। इफ़ यू वांट एंड क्या कहते हैं, ऐड डायग्राम्स एटसेट्रा। नहीं नहीं, मुझे मुझे नहीं चाहिए इसको। ओ, इसने भी क्वेश्चन पेपर तो बना दी, सब कुछ बना दिया है। तो इसके पास उसको डॉक्स फाइल जनरेट करनी चाहिए थी। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर पर की नहीं है। फिर भी मैं इसको यहाँ पर कह देता हूँ क्रिएट, क्रिएट डॉक्स फाइल्स। जो कि ये भूल गया था, पर वो बना देगा।
देखिए, डॉक फाइल बना दी है उसने, डाउनलोड कर दीजिए। ये डाउन आंसर की अलग से बना दी, मार्किंग स्कीम को अलग से उसने बना दिया, तीन डाउनलोड किए गए। और इसमें वही क्वेश्चंस होंगे जो, और उसके ऊपर हर पेपर के ऊपर वो लिखा होगा कि स्कूल का नाम और इंस्ट्रक्शंस एटसेट्रा एटसेट्रा होंगी। ठीक है ना। तो अब मैं आपको ये जब बन गया है तो तो दूसरा तरीका मेरे पास क्या है, मैं कॉपी कर लेता हूँ सारे के सारे पोर्शन को और एक वर्ड फाइल के अंदर उसको डाल देता हूँ। कंट्रोल सी किया, कोई वर्ड फाइल खोली, और वर्ड फाइल में ले कोई खोली, और उसके अंदर कंट्रोल वी से कंट्रोल वी से मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ये मेरे पास क्वेश्चन पेपर सब तैयार हो गया, टोटली तैयार हो गया। अब हम इसको जब भी प्रिंट कराना चाहते हैं तो प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है। और या फिर उसने जो डॉक्स फाइल बनाई है उस डॉक्स फाइल को खोल लीजिए और उसको प्रिंट कर दीजिए। हाँ, एक बात का ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये एआई से जनरेटेड है, इसलिए आपको उन क्वेश्चन पेपर को एक बार पढ़ना जरूर चाहिए। नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है, कोई गलत क्वेश्चन भी हो सकते हैं। एआई एआई है, ह्यूमन बीइंग हम ह्यूमन बीइंग है। तो मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, सेव नहीं कर रहा हूँ जो मैंने बनाई अभी वर्ड फाइल। और उसके बाद मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ। जब इसको क्लोज कर दिया तो मेरे पास ये सब हो गया, कॉपी हो गया, प्रॉम्प्ट वगैरह तैयार हो गए। अब मैं क्या कर, एआई करती क्या है, एआई शिक्षकों को सशक्त बनाती है, यह उनकी जगह नहीं लेती। अगर आप चाहते हैं कि आपके छात्र आपसे प्यार करें तो एआई सीखना शुरू कर दें, वरना उन शिक्षकों से अपनी जगह छीने जाने के लिए तैयार रहें जो एआई सीख रहे हैं। अब मैं ये प्रेजेंटेशन यहीं समाप्त कर रहा हूँ। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।